मोदी जी धोताल अखाड़ा के हमेशा गंगा जमुनी। तो सबसे पहले तो हम मुहर्रम के जो चांद दिखा, पहली चांद, उसके लिए मुस्लिम भाइयों को बधाई। और जहाँ तक सद्भावना की बात है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज मुहर्रम का आगाज़ हुआ है तो हिंदू भाइयों ने अपने हाथों से निशान खड़ा करके महावीर चौक में हिंदू भाइयों ने अपने हाथों से निशान खड़ा करके आज मुहर्रम का आगाज़ किया है कि आज से रांची में मुहर्रम मनेगा। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई मिलकर मुहर्रम मनाएंगे। और जो घटाल जो देख रहे हैं, जो खलीफा आज जो झंडा का निशान हुआ है, ये हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा के समय से चला रहा है। इसकी परंपरा को हम जिंदा रखे और इस्लाम भाई और महफूज जो इस मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत जीतेगा और नफरत हारेगा, ये साबित कर दिया। स्त्री महावीर मंडल रांची, दुर्गा पूजा समिति, स्वरूप पूजा समिति, सिख समुदाय द्वारा मिलकर आज निशान खड़ा किया और एक मैसेज दिया है कि रांची में मुहर्रम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर मनाएगा। जिसका परिणाम है आज हिंदू भाइयों ने अपने स्वागत अपने क्षेत्र में मुसलमान भाइयों का निशान खड़ा करके मुहर्रम का आगाज किया है। हम तय दिल से पप्पू गद्दी जी को, साहब अली जी को, मासूम गद्दी जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इन्होंने सद्भावना के लिए जो मुहर्रम नहीं मना रहा है, मेन रोड में नहीं आ रहा है, इसके लिए बधाई देते हैं। और हम लोग को दुख भी है कि हम स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। और सब ठीक रहेगा, मुहर्रम अच्छा से बनेगा, दुर्गा पूजा अच्छा से बनेगा। सभी से अपील है अपने अपने मोहल्ले में संयम बरतें और बढ़िया से मनाएं। बीते 15-20 दिनों से मुहर्रम पर्व की सारी आवश्यक तैयारियां हर स्तर पर की जा रही थीं। जितने भी सेंट्रल पीस कमेटी हैं, महानगर पीस कमेटी हैं, सभी के साथ हम लोग लगातार इस त्यौहार को कैसे मनाया जाना है, इस संदर्भ पे विस्तृत विचार विमर्श लगातार किए जा रहे थे। और सभी स्तरों पे जितने भी निर्णय लिए जा रहे थे उसे अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा था। और उसी दिशा में जितने भी निर्णय लिए गए हैं कि जैसे कहाँ पर से जुलूस निकलेगा, कहाँ पर से जुलूस नहीं निकलेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर आज पूरे शहर में हम लोगों के द्वारा भ्रमण भी किया गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेंट्रल पीस कमेटी के सभी अध्यक्ष, सभी सदस्यगणों का, जिन्होंने हर एक अखाड़ों से हम लोगों को पूरी तरह से अवगत कराया, करबला से अवगत कराया, कैसे कैसे जुलूस निकलें, कैसे कैसे अखाड़ों का मूवमेंट होगा, कहाँ कहाँ पे वॉलंटियर्स रहकर उनको नियंत्रित करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे। उन पूरी तैयारियों से हम लोग वाकिफ़ हुए और जहाँ जहाँ पर प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकताएं थी उसे भी हमें अवगत कराया गया है। तो पूरी तैयारियों के साथ हम लोग इस पर्व की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं तैयारियों के साथ हम सफलतापूर्वक इस त्यौहार को सफलतापूर्वक संपादित करने में सफल रहेंगे। निशान लगाकर मुहर्रम के एक तरीके से कह सकते हैं कि आयोजन की औपचारिक शुरुआत की गई है। जो ये निशान लगाया गया है, मैं पहले भी गवाह रहा हूँ यहाँ निशान लगाए जाने का, और जिस कौमी एकता की अब मिसाल है वास्तव में काबिल तारीफ है। जब भी ये परंपरा शुरू की गई 100 साल पहले तकरीबन, जब यहाँ पर अपने हिंदू भाई स्वागत करते हैं और हिंदपीढ़ी में रामनवमी के दौरान मुस्लिम भाई स्वागत करते हैं। भारत हमेशा इसी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है और इसी तहजीब के लिए जाना भी चाहिए। देखिए, आज मुहर्रम की पहली तारीख को धौताल अखाड़ा का सरकारी अलम आपसी सद्भावना और भाईचारे के साथ महावीर चौक स्थित जो मुख्य इमामबाड़ा है धौताल अखाड़ा का, वहाँ खड़ा किया गया। और इस बात का ऐलान हो जाता है आज सरकारी अलम खड़ा करने के बाद कि रांची शहर में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। इस बार हम लोगों ने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, महानगर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, धौताल अखाड़ा, इमाम बख्श अखाड़ा, लीलू अली अखाड़ा और डोरंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, हम तमाम लोगों ने संयुक्त रूप से फैसला लिया कि भारी बारिश और सावन को देखते हुए और कुछ अन्य परिस्थितियाँ भी समय समय पर हो जाती है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि इस बार मेन रोड में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालेंगे, अपर बाजार नहीं जाएंगे। लेकिन वो सारे कार्यक्रम जो धार्मिक रीति रिवाज से होते हैं, करबला में न्याज फातिहा करना, इमामबाड़ों में न्याज फातिहा करना, अलम खड़ा करना, निशान खड़ा करना, ये सारे कार्यक्रम होंगे। और अब विभिन्न क्षेत्रों में जो अखाड़े हैं हमारे,
वो जो हमारे खलीफा है वो अपने अपने अखाड़ों में खेल प्रदर्शन करना, अस्तर की प्रतियोगिताएं करना और अपने हमवतन भाइयों को बुलाकर एक दूसरे को मैसेज देना, उनके रस्म पगड़ी का आयोजन करना, ये सारे कार्यक्रम जो मुहर्रम में होते हैं वो सारे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सिर्फ हम लोग मेन रोड में जुलूस नहीं निकाल रहे हैं और बाकी सारे कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस निकलेगा जो अपने क्षेत्र में ही रहेगा, अपने अखाड़ों में ही रहेगा और उसी अखाड़ों में रहकर हम लोग सद्भावना और भाईचारे का संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड की राजधानी में हम सारे लोग रहते हैं और राजधानी से जो मैसेज जाता है वो पूरे देश में उसको माना जाता है और हम लोग साझा संस्कृति के लोग हैं, गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं। आपने देखा कि आज महावीर चौक पर जब हम अलम खड़ा कर रहे थे, सरकारी अलम धौताल अखाड़ा के खलीफा पप्पू गद्दी जी के नेतृत्व में, उस वक्त इमाम बख्श अखाड़ा के खलीफा मोहम्मद मौजूद साहब, आफ्ताब साहब, मोहम्मद सईद साहब, लीलू अली अखाड़ा के खलीफा जनाब मोहम्मद सजाद साहब, महानगर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सलाउद्दीन साहब, प्रधान महामंत्री इस्लाम साहब, ये सारे लोग यहाँ मौजूद थे और उसके साथ साथ श्री महावीर मंडल, दुर्गा पूजा समिति के लोग मौजूद थे और हमारे आदरणीय जिला के कप्तान, दो बड़े कप्तान, उपायुक्त रांची और एसएसपी रांची और साथ में सिटी एसपी, थाना प्रभारी, ये सारे लोग यहाँ मौजूद थे और हमने सद्भावना का एक मैसेज पूरे देश में देने का काम आज किया है। और निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम होंगे वो आज से लेकर पूरे 9वीं तक, 10वीं तक, जो 9 तारीख है हमारा पहलाम का जो प्रोग्राम है, ये सारे कार्यक्रम होंगे आपसी सद्भावना और भाईचारे के साथ। हम अपने हम वतन भाइयों के साथ मिलकर मुहर्रम का त्यौहार भी बेहतर से मनाएंगे, सावन भी बेहतर से मनाएंगे और मिलजुल कर हम लोग इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो पूर्व से चला आ रहा है सदियों से, चांद की पहली तारीख को यहाँ सरकारी अलम धौताल अखाड़ा जो यहाँ के प्रमुख खलीफा हैं पप्पू गद्दी, उनके नेतृत्व में यहाँ होता है। इसके बाद चांद की 5वीं तारीख को तीनों जो अखाड़ा है, प्रमुख अखाड़ा इमाम बख्श अखाड़ा, धौताल अखाड़ा और लीलू अली अखाड़ा, इसके इमामबाड़े में चांद की 5वीं तारीख को निशान खड़ा होगा। उसके बाद सारे जगहों पर निशान खड़ा होगा, जितने भी इमामबाड़े हैं, जितने भी करबला हैं। साथ ही साथ खेल कूद प्रदर्शन, अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता, रस्म पगड़ी जो भी है मुहर्रम से जुड़ा हुआ, नियाज फातिया और लंगर खाने, सारा अरकान मुहर्रम की चांद के मुहर्रम के 5वीं तारीख से होगा। एक अहम बात यह है कि इस बार हम लोगों ने मुत्तफ़िका फैसला लिया है, तीनों प्रमुख खलीफा और दोनों महानगर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और डोरंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, संयुक्त रूप से हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस बार जो मुहर्रम का जुलूस मेन रोड आता है वो मेन रोड ना करके अपने अपने क्षेत्र में खेल प्रदर्शन करेंगे और मुहर्रम की जो पहलाम का जो 10वीं तारीख है उस रोज अपने अपने क्षेत्र में खेल प्रदर्शन करने के बाद हिंद पीढ़ी का सारा जितना जुलूस है वो सेंट्रल स्ट्रीट होते हुए एकरा मस्जिद होके करबला में समापन करेगी और लीलू अली अखाड़ा का जो लोअर बाजार क्षेत्र से आता है वो अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए गुदली चौक से करबला में समापन करेगी और धौताल का जो है धौताल का समापन धौताल इमामबाड़ा में होगा। तो इसका ये जब खड़ा होता है तो ये ऐलान होता है कि मुहर्रम निकलेगा। अगर हम लोग चांद की पहली तारीख को अलम नहीं खड़ा करेंगे तो सब लोग समझते हैं मुहर्रम नहीं निकलेगा। इन सभी और मैं आए हुए मीडिया के सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि इतना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया। जय हिंद, जय भारत। पहली तारीख है और अलम को भी खड़ा किया गया, चांद खड़ा किया गया, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो ये अलम खड़ा किया गया है धौताल अखाड़ा का, ये अलम कोई मामूली अलम नहीं है। ये अकेला एक अलम है पूरे झारखंड में, जो ये सरकारी अलम है। ये आपके माध्यम से मैं पूरे शहर में, पूरे झारखंड को ये बताना चाहूँगा। यही वजह है कि आप देखें कि प्रशासन के पूरे आला अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं और वो अपने निगरानी में इस अलम को यहाँ पर गाड़ते हैं। एक और मैं बहुत खुश हूँ कि आज धौताल अखाड़ा के प्रमुख खलीफा पप्पू गद्दी की तरफ से एक
एक मेरे लिए तोहफा जो दिया है कि रांची सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का आज मैं प्रवक्ता घोषित किया गया हूँ, इसके लिए मैं उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे